देखिए, समय बहुत कम बचा है टाइपिंग के लिए। लगभग 10 से 12 दिन आपके पास शेष हैं। जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो टाइपिंग 23 नवंबर को होने जा रही है, तो आप हम मुझे पता है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे इस समय और अपने टाइपिंग में बिज़ी होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नर्वस भी होंगे साथ-साथ, क्योंकि जब-जब समय नज़दीक आने लगता है तो नर्वसनेस बढ़ने लगती है। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी जाएँ, टाइपिंग करें और टाइपिंग को क्रैक करें और आप इस एग्ज़ाम में सफल हों। आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग को लेकर के जो 3 सेंटर की बात चल रही है, 3 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसमें कितनी सच्चाई है और आपका सेंटर कहाँ पड़ सकता है? ट्रेंड का क्या रहा है यूपीएससी के टाइपिंग का, और वहाँ पर कौन से कीबोर्ड हैं जिससे आपको जो है पहले से उस कीबोर्ड को लेकर के तैयार होने में थोड़ी-सी मदद मिलेगी। और बात करेंगे कि टाइपिंग कितने दिन में पूरी हो सकती है। तो जैसा कि बात की जा रही है कि सेंटर जो है बच्चे ज़्यादा हैं, 90,000 के आसपास हैं, तो हो सकती है सरकार जो है ये चाहती हो, मतलब आयोग ये चाहता हो कि टाइपिंग अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, 3 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में हो या 2 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, झांसी, आगरा या लखनऊ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी टाइपिंग जो है लखनऊ में होगी। इसमें लगभग 99% आप मान के चलिए कि आपकी टाइपिंग जो है लखनऊ में होने जा रही है। और इस बात की भी लगभग उम्मीद है कि टाइपिंग आपकी एक ही सेंटर पर होगी। रजत वुमेंस कॉलेज है जो कामता में, लखनऊ में। पिछली बार भी वही टाइपिंग हुई थी, तो इस बार भी लगभग वहीं आपको टाइपिंग देखने को मिलेगी। हाँ, ये इसकी संभावना है कि ज़्यादा बच्चे होने की वजह से 2 सेंटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन लखनऊ में ही बनाए जाएंगे, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाए जाएंगे। तो इस बात आप जो है लखनऊ ही आपको जाना है, इस बात की तो लगभग गारंटी है। देखिए, अगर जैसा कि संभावना ज़्यादा है कि एक ही सेंटर होगा आपका टाइपिंग का, तो अगर टाइपिंग का एक ही सेंटर होता है तो आपकी टाइपिंग लगभग 1 महीना या उससे ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि एक ही सेंटर पर 90,000 बच्चों को 2 पालियों में टाइपिंग कराना मतलब इतना सिंपल नहीं है, इतने कम समय में नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 1 महीना, पूरा दिसंबर आपका टाइपिंग में जाएगा। अगर दिसंबर पूरा टाइपिंग में जाएगा तो आप टाइपिंग के रिज़ल्ट की उम्मीद जनवरी में मत करिएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट आ सकता है। फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिज़ल्ट का प्रोसेस होगा। तो अब 23 नवंबर को आपकी टाइपिंग शुरू हो रही है, तो बहुत बच्चे परेशान होंगे कि कीबोर्ड कौन सा है। तो देखिए, मैं रजत वुमेंस कॉलेज में टाइपिंग किया हूँ 1262 में, और वहाँ पर कीबोर्ड जो है K100 का है, K100 HP का K100 है। और वहाँ पर आपकी टाइपिंग जो है बहुत स्मूथ है कीबोर्ड, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी उभरे हुए कीज़ वाले कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप जो है वहाँ टाइपिंग आराम से कर लेंगे, वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सीटिंग जो चेयर है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो मतलब फिक्स रहती है, तो आप जो है उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। जो चेयर और टेबल का रेशियो जो है हाइट का, वो सही है, और मतलब एक अच्छे टाइपिस्ट के लिए वो मतलब एकदम बढ़िया है। आप वहाँ पे आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सोचिएगा नहीं। और जो जिनकी टाइपिंग हो सकता है पहली शिफ्ट में हो या 23 को हो सकता है वो बहुत नर्वस हो अपने टाइपिंग को लेकर के। अभी तो वैसे रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लोग सोच रहे होंगे कि मेरा पहले शिफ्ट में ना पड़ जाए टाइपिंग, क्योंकि उनको रिव्यूज़ थोड़ा सा देखने को कम मिलेंगे। क्योंकि रिव्यूज़ जब मिलते हैं, बच्चे दे के आते हैं, तो थोड़ा उससे हेल्प मिल जाती है, आप पहले से तैयार होते हैं। तो ये सब मत सोचिए। देखिए, किसी ना किसी का 23 को फर्स्ट शिफ्ट को पड़ेगा ही टाइपिंग, तो या सेकंड शिफ्ट को। तो बस वो इतना कॉन्फिडेंट रहें अपने ऊपर, अपना कॉन्फिडेंस रखें कि जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो उन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस की है, वो वहाँ पर धोखा नहीं देगी। और अगर आपने मेहनत की है तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। टाइपिंग का जो सिटी इंटीमेशन है वो लगभग 1 वीक पहले आपको मिल जाएगा कि आपका जो टाइपिंग है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, और जो आपका जो सेंटर है वो आपको 3 दिन पहले ही पता चलेगा। मतलब 20 तारीख को या 21 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। सभी बच्चों का एक साथ एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा जितने भी टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो 20 से 21 को ही आपको पता चल जाएगा कि आपका किस सेंटर में टाइपिंग है। तो आप जो है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी इस समय आप जो है अपने आप को रेस्ट भी दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मत करिए, थोड़ा बहुत टाइपिंग कर लीजिए। और ज़्यादातर अपने उंगलियों को और अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा टाइपिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस क्रिएट होगी, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हाई होती जाएगी। फिर वो हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में आप पर जो है अपना प्रभाव छोड़ दे, और
आप जो है टाइपिंग अच्छे से ना कर पाएँ। तो इस समय आपको जितनी टाइपिंग करनी है उतना ही रेस्ट भी करना है। रेस्ट करेंगे, अपने दिमाग को शांत रखिए, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आराम से आपकी टाइपिंग जो है निकल जाएगी। ऐसी कोई टाइपिंग नहीं मांग ली गई है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत है। और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, आप चाहेंगे और टाइपिंग आपकी क्लियर होगी। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आपकी टाइपिंग क्लियर हो और आपको भी एक्सपीरियंस मिले टाइपिंग का, और आपका भी एग्ज़ाम जो है क्रैक हो और आप भी फाइनल सिलेक्शन लेकर के जाएँ। तो यही सब बातें थी, 2-4 बातें अगर आपको कुछ पूछनी होंगी, कीबोर्ड से रिलेटेड हो या टाइपिंग सेंटर से रिलेटेड हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूँगा कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।